पूरी दुनिया की नजर इन दिनों ईरान पर है क्योंकि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। कयास लगाए जा रहे थे कि इब्राहिम रईसी ईरान सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सबसे ऊपर होता है। यह पद देश के राष्ट्रपति से भी ऊंचा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान का पहला सुप्रीम लीडर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक लड़का हुआ करता था। साल 1979 में ईरान में हुए इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी बने थे। खुमैनी को ईरान के राजनीतिक और सामाजिक दिशा बदल देने वाला शख्स के तौर पर जाना जाता है। खुमैनी लिबरल देश फारस में पले बढ़े और पूरे देश को इस्लामिक बना दिया। देश का नाम भी फारस से बदलकर ईरान कर दिया। दरअसल रूहुल्लाह खुमैनी के दादा बेहतर जीवन के लिए भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से फारस गए थे। जिस देश में रूहुल्लाह खुमैनी बड़े हो रहे थे वह लिबरल देश हुआ करता था। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक लड़के ने ईरान की तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, रूहुल्लाह खुमैनी को बचपन से ही शिया धर्म से गहरा लगाव था, जो उन्हें अपने दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी से मिली थी। खुमैनी के दादा का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। वे बेहतर जिंदगी की तलाश में ईरान, यानी तब तक वो फारस हुआ करता था, वहां चले गए और उनके पोते ने पूरे देश को बदल कर रख दिया। बताया जाता है कि खुमैनी के दादा उस समय ईरान गए जब भारत में अंग्रेजी कंपनियां कब्जा कर रही थी। उनको लग रहा था कि एक बार फिर मुसलमानों को समाज में बेहतर स्थान मिलना चाहिए। अब बाराबंकी से ईरान गए खुमैनी के दादा। अब आपको बता दें कि रूहुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी बाराबंकी के पास किंटूर नाम की जगह पर पैदा हुए। ये शिया धर्म के तौर पर जाने जाते थे। मुसावी 1830 में बाराबंकी से ईरान चले गए और भारत के साथ अपने जुड़ाव के लिए उन्होंने नाम के आगे हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया। इस तरह से उनका पूरा नाम सैयद अहमद मुसावी हिंदी हो गया। मुसावी के ईरान की शहर खोमेन के पास एक घर खरीदा और यहीं बस गए। उन्होंने 3 शादियां की और 5 बच्चे पैदा किए। इसी में से एक रूहुल्लाह खुमैनी के पिता मुस्तफा भी थे। यह वो समय था जब ईरान काजार वंश के अधीन था। इसी के साथ आगे स्टोरी में आपको बताते हैं कि ईरान में पश्चिमी सभ्यताओं का असर दिख रहा था। जी हाँ, रूहुल्लाह खुमैनी को शिया धर्म की तालीम अपने दादा और पिता से विरासत में मिली। खुमैनी ने कम उम्र में शिया इस्लाम के बड़े धर्म गुरु बन गए और राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद राजा पहलवी के शासन में पश्चिमीकरण पर जोर दिया जा रहा था। शहरी लोगों ने भी पश्चिमी जीवन शैली अपना ली, लेकिन ग्रामीण इलाके में लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच खुमैनी ने ईरान में अमेरिकी दखल के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान में 1960 और 1970 की दशक में खूब राजनीतिक उथल पुथल हुआ। अब आपको बता दें कि खुमैनी ईरान को इस्लामिक देश बनाना चाहते। जी हाँ, रूहुल्लाह खुमैनी इस्लामिक देश ईरान को बनाना चाहते थे। आंदोलन करने पर इनको जेल भी हुई, लेकिन खुमैनी जेल से भी अपना मांग उठाते हुए विरोध प्रदर्शन तेज होने पर 1979 में शाह मोहम्मद राजा पहलवी के हाथ से सत्ता निकल गई। ईरान में इस आंदोलन के बाद खुमैनी सबसे बड़े नायक बनकर उभरे और ईरान में एक नए युग की शुरुआत हुई। उस दौरान खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने और 10 साल तक देश पर राज किया। इस दौरान ईरान को पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक देश बना दिया। तो कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश के लड़की की कहानी थी जिसने इस्लामिक धर्म में अपना नाम कमाया और अपने देश का भी नाम बनाया। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।